नमस्ते। आ गई बहुत दिनों बाद आप लोग के सामने। बिल्कुल आना था क्योंकि हम लोग के बंगाली न्यू ईयर आ रहा है जिसको पहला वैशाख बोलते हैं। तो पहला वैशाख का शूट करना इट्स मैंडेटरी। इफ़ नॉट गिविंग द रेस्पेक्ट स्टेइंग इन कैलकाटा दैट विल बी ऑफेंसिव। तो पहला वैशाख का शूट हुआ है एंड माई बंगाली एडमायरर्स विल बी हैप्पी टू नो दैट। मैंने बंगाली में भी किया है, लेकिन हाँ मुझे मालूम है यूट्यूब में कोई बंगाली पसंद नहीं करते हैं। यूट्यूब बंगाली कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो वो सब नापसंद करते हैं। बट थोड़ा सा सोचिए कि मुझे मालूम है मुझे भी दिक्कत है बंगाली में एक्सप्रेशंस देना, बंगाली में काम करना मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन सबको लेके चलने की कोशिश करती हूँ। लेकिन दुनिया में हर किसी को खुश रह ही रखा जाता है और एक नया साल, नई उम्मीद, लेकिन काम जारी रहेगा। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे वेट लॉस करो, मोटी हो, भैंस हो, ये हो, वो हो, लेकिन अब फिर इन सब में से कुछ लोगों ने ये भी बोला है अपने काम पे फोकस रखो, बाकी जग भाड़ में। तो मैं वही कर रही हूँ, जो गिने चुने अच्छे लोगों के बारे में सोच के मैं वही कर रही हूँ। मैं काम पे फोकस रख रही हूँ और मुझे मालूम है मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे बिल्कुल मालूम है। इसका बेसिक रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रीज़न एक ही है, वो है कि मैं उस लेवल का काम नहीं कर पा रही हूँ, उतना मेहनत इनपुट में नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ। और सेकेंड इशू जो बहुत वाइटल इशू है कंपेयर टू माय मेडिकल इशू, वो वाइटल इशू है, वो है नाचते नाचते जानकारी में ज्ञात हो के भी अपने पैंट का जिप खोल के नाचना इंटेंशनली। और हस्बैंड फोकस करते हैं, लेंस का फोकस करते हैं अपनी पत्नी की लॉन्जरीज से, इनर वेयर से, या लॉन्जरीज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बोलना, लिंगरी से शूट चालू करते हैं, करके करके अपने वाइफ के फेस में आना। तो ये अश्लीलता बहुत लोग कह रहे थे, यहाँ तक कि मैंने भी कहा था कि मैं बहुत खुश हुई थी कि ये सब अश्लीलता या रील्स जो बोलिए ये सब बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनको पैसा मिले या ना मिले ये अश्लीलता जारी रखेंगे। शायद इन लोग का इनकम कुछ और साइट्स में होता है, जो कि बोलते हैं कि डार्क साइट्स जो होते हैं, डार्क वेब या डार्क साइट्स जो बोलते हैं, जो प्राइवेट चैनल्स रखते हैं, प्रीमियम अकाउंट करके प्राइवेट कर देते हैं, ऐसे अश्लीलता नंगापन पर प्राइवेट कर दे। अब तो मर्द भी शामिल हो गए, बहुत लोगों ने मेरे पोस्ट में भी शेयर किया और अपने पोस्ट में भी आके शेयर कर रहे। एक अभद्र इंसान जो शराब के नशे में, बियर शायद पी रहे थे, बियर के नशे में एक होटल रूम में पूरा नंगा होके एक टावल के साथ अश्लीलता कर रहे हैं। तो मर्द बोलेंगे अगर औरत कर सकती है तो हम भी क्यों पीछे रहे। बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, आप देश को बहुत अच्छा प्रोग्रेशन दे रहे हैं। आप नए जनरेशन को यही सिखा रहे हैं कि पढ़ने लिखने से ये सबसे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ जीनियस गिनती में पैदा होते, दे आर काउंटेबल, दे आर नॉट अनकाउंटेबल। जीनियस जैसे कि हमारे मोदी जी है, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन वो एक जीनियस है। बहुत सारे हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कभी भी कोई पढ़ाई नहीं की वो फर्स्ट इंसान है जिनको सिग्नेचर करना आता था एक्सक्यूज़ मी तो वो ये सब जीनियस काउंटेबल, दे आर नॉट अनकाउंटेबल। लेकिन एक बात बोल दूँ, आप जो कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन समाज को आप अश्लील कर रहे हैं। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके डेफिनेटली समाज को अश्लील कर रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म आपके घर की जागीर नहीं है। मैं माता पिता को उठा नहीं रही हूँ, आपके घर की जागीर नहीं है। इसमें हम लोग जैसे इंसान भी है जो अच्छे काम करना चाहते हैं, और आप कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हमको अपनी अश्लीलता दिखाने के लिए। हमारे जैसे कई मतलब अनकाउंटेबल लोग हैं जो
अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छे काम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन दोष आपका भी नहीं है। आप अश्लीलता दिखा इसलिए रहे क्योंकि वो उसका ख़रीदार बहुत है। मैंने देखा है। मुझे ही तो ले ना, साड़ी ड्रैपिंग वीडियो दिखाओ, तुम साड़ी कैसे पहनती हो, नहाने का वीडियो देखो। पहले पहले ये सब होता था, जब मैं शुरुआत में थी तो पहले पहले ये सब पूछा जाता था। तो क्यों आपको मालूम नहीं कि नहाया कैसे जाता है? अगर आपको मालूम नहीं तो आप अगर ऑब्वियसली मुझसे जूनियर होंगे तो एक काम कीजिए, अपने माता पिता से सीख लीजिए कैसे नहाया जाता है। आप अगर औरत है, साड़ी पहनना नहीं जानते तो आप अपनी माँ से या नानी या दादी से सीख लीजिए साड़ी कैसे पहना जाता है। क्योंकि स्ट्रिपिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक प्लेटफॉर्म इज़ नॉट माई वे। मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म किया, मैं बैक साइड ऑफ द कैमरा भी मैं ऐसी अश्लीलता नहीं करती, क्योंकि मोबाइल कहीं भी हैक हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो मैं ऐसी अश्लीलता करूँ क्यों, और उसको मैं मोबाइल में कैप्चर भी क्यों करूँ? तो मैं जैसी हूँ, मुझे मालूम है मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, अच्छे लोगों की आशीर्वाद दुआएं के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं हार चुकी हूँ, बिल्कुल मैं हार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूँगी कि मैं काम करती जाऊँगी। देखती हूँ, मैं काम करती जाऊँ, मैं जैसे काम कर रही हूँ वैसे ही काम करूँगी। मैं अपना खुद के कलेक्शन का जो फैशन स्टेटमेंट है वही करूँगी। मैं अगर कहीं जाती हूँ, कुछ खाती हूँ या कुछ खरीदती हूँ, वो आप लोगों से छोटी मोटी अपनी ज़िंदगी की चीज़ें आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करती रहूँगी, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगी। लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रही हूँ, और ये होगा भी नहीं अनटिल एंड अनलेस ये जो गंदी अश्लीलता है ये बंद हो, और ये कभी बंद नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं हो रहा। ये तभी बंद होगा जब OTT प्लेटफॉर्म के नाम पे जो ब्लू फिल्म्स बेचा जा रहा है, जो पॉर्न्स बेचे जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली द लव स्टोरीज़। कभी एक्सपेक्ट किया था कि जोया अख्तर जिसने ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसे फिल्म बनाए, वो लव स्टोरीज़ जैसे अश्लील, मतलब पॉर्न साइट जैसे, मैंने कभी पॉर्न साइट देखा नहीं, सुना है, जैसे एकदम फुल्ली न्यूडिटी का सेक्सुअलिटी कंटेंट ये सब बना सकते हैं। तो होता है, पैसे के लिए लोग कहीं भी गिर जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि उनके माता पिता क्या है, उनमें कितना अच्छे अच्छे टैलेंट कूट कूट के भरे हुए हैं। पैसे के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और भी है कुछ इक्के दुक्के लोग हैं कि जो अभी भी अश्लीलता से परे हटते हैं। मैं जो इतना भी, अगर मैं बिकिनी भी पहनूंगी अपने शरीर के शेप के मुताबिक, या मैं हॉट पैंट्स पहनूँ, कुछ भी पहनूंगी, मुझे अश्लील मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अश्लीलता किसे बोलते हैं और बोल्डनेस और फैशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी बाकायदा मैंने पढ़ाई की है। अशिक्षित लोगों का तादाद ज़्यादा है। अशिक्षित होना भी कोई गुनाह नहीं है, आप गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप जो पाथ चूज़ कर रहे हैं, आप जो गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो गुनाह है। मैं कभी भी बोलूँगी नहीं, मैं खुद ही गरीब हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी गरीब होना पाप है या भिखारी होना इससे बेहतर है आप भीख मांगिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सड़क में बैठ के भीख मांगिए, वो भी अच्छा है, सम्मान है। एटलीस्ट आप कपड़े पहनेंगे, आपकी इज्जत पे कोई दाग नहीं होगा। आप जो पूरे समाज को अपनी गंदी अश्लीलता दिखा रहे हैं, जो अपना शरीर बेचते हैं, मैं प्रोस्टिट्यूट्स की बात कर रही हूँ, जो अपना शरीर बेचते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बेचते, उनका भी अपना एक कहानी है, दुख है, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से शरीर बेच रहे हैं। आप मस्ती के कारण शरीर, आप लोग को शरीर में इतनी गर्मी है ना, इसलिए आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके अपना शरीर बेच रहे हैं। बेचिए, मुझे उसमें कोई नहीं है। यही है कि मेरे पोस्ट कोई नहीं देखते और मेरी डॉलर्स कम होते जा रहे हैं, उसका कारण मेरा शरीर है, हेल्थ है डेफिनेटली। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट भी हो रही हूँ। मुझे मालूम है मेरे शुभचिंतक बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत है, गिने चुने हैं शुभचिंतक, गिने चुने ही अच्छे रहते हैं, वो ज़्यादा तादाद में ही होते, लेकिन मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे कि मेरे कैमरामैन जनाब फारूक जी बोलते हैं कि तुम पैसे की उम्मीद मत रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ तुम क्यों कमा रही हो, क्योंकि तुम्हें अभी वो सब हाथ में नहीं मिला है। वो सब हाथ में जिस दिन मिल जाए, इस दिन
इस जगह से क्विट कर जाना, बस यही है। और आप लोगों से उम्मीद रखूँगी कि 1 रुपये करके मेरे बैंक अकाउंट में जो दिया हुआ है यूको बैंक, प्लीज़ प्लीज़ कृपा करके 1 रुपये, हाँ मैं डिजिटल भिखारी हूँ, 1 रुपये करके आप प्लीज़ डोनेट कीजिए, तो मेरे लिए बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर 100 लोग 1 रुपये करके दे तो कितना होता है आप देख लीजिए। 100 रुपये भी बहुत होता है, बहुत होता है। बाकी आपकी इच्छा, आपका पैसा, आप कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे। नमस्ते।